हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव और राय जरूर देते रहिएगा ताकि हम अपने वीडियो को और भी अधिक अट्रैक्टिव आपके लिए बना सके। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसा कि नाम है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन आप इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना, तो ये चीज क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच अ हेवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू टू मीडियम वेट फ्रेगमेंट विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें होता क्या है कि एक भारी न्यूक्लियस को, वैसे ये क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा। आप जो चाहेंगे वो एलिमेंट लेकर अगर चाहेंगे कि न्यूक्लियर फिशन प्रक्रिया को पॉसिबल कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक हैवी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है जो क्या कर सके, फिशन कर सके, यानी कि विखंडित हो सके। और इसके लिए आपको एक हैवी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। और हैवी न्यूक्लियस यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.5 से ज्यादा हो, ऐसे ही मटेरियल की आपको जरूरत है। क्यों? यही जो होते हैं जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जो है 1.5 से ज्यादा होता है, वो अनस्टेबल होते हैं और वो विखंडित होते हैं, और विखंडित होकर वो इस रिएक्शन को पॉसिबल कर पाएंगे। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक भारी न्यूक्लियस जो है ना टूट कर दो हल्के छोटे छोटे न्यूक्लियस में बट जाता है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। इस रिएक्शन को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास यूरेनियम का एक आइसोटोप है, यूरेनियम 92-235, ठीक है ना, और इसके साथ क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन जो है हमने बम्बार्डमेंट कराया। तो न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने के साथ ये जो हेवी न्यूक्लियस है ये क्या होगा, स्प्लाइट कर लेगा और टूट कर दो हल्के छोटे छोटे न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पे दो हल्के न्यूक्लियस हो जाएंगे, बेरियम और क्रिप्टम। बेरियम, जैसे कि आपको पता होगा कि बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है और मास नंबर जो होता है 141 होता है। क्रिप्टम का एटॉमिक नंबर 36 होता है और मास नंबर जो होता है 92 होता है। और साथ ही साथ ये कुछ नए रिएक्शन में देखिएगा, कुछ नए जो है ना न्यूट्रॉन्स को जन्म देता है, यानी कि 2 या 3 मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, नया न्यूट्रॉन्स जन्म लेता है जो फिर से फर्दर रेडी हो जाता है, किस लिए, रिएक्शन को फिर से कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस पूरे रिएक्शन में एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये बात बहुत आपको ध्यान में रखना होगा कि इस रिएक्शन में क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में लास्ट में आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी का जो मान है वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर माना जाता है, यानी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है आपको इस रिएक्शन से मिलती है। लेकिन ये रिएक्शन को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो इसके लिए आपको इसकी एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपने लिया है, जिसको यहाँ पे फर्टाइल मटेरियल कहा जाता है या फिशन मटेरियल कहा जाता है, तो इस मटेरियल की एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा है आपको लेनी पड़ती है और इसी को कहा जाता है यहाँ पे क्रिटिकल मास। तो क्रिटिकल मास क्या होता है, तो क्रिटिकल मास यानी कि मिनिमम मास ऑफ ए फर्टाइल मटेरियल फॉर विच द इमिशन विल कंटिन्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस क्रिटिकल मास से अगर आप एबव मास लेते हैं तो फिर क्या होगा, नया नया न्यूट्रॉन्स जो है फॉर्म्ड होगा और वो फिर से फर्दर रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। नहीं तो फिर नए न्यूट्रॉन्स को जन्म देने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी और फिर से फर्दर जो है ना ये रिएक्शन जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अगर आप क्रिटिकल मास से कम मास लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू रखना है तो क्रिटिकल मास से एबव मास आपको लेना पड़ेगा, राइट।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको याद रखना होगा कि यूरेनियम का जो क्रिटिकल मास होता है, क्रिटिकल मास यूरेनियम का वो होता है 0.45 kg, ठीक है ना। यानी कि इससे कम मास अगर लेते हैं आप यूरेनियम का तो फिर इस रिएक्शन को फर्दर क्या होगा, कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, राइट। ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन से जो आपको देख रहे हैं एनर्जी मिली है वो सिर्फ एक रिएक्शन से है, लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन बार बार हो तो फिर एनर्जी क्या होगी, आपको एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। और इसे हम एक चैन रिएक्शन से आसानी से समझ सकते हैं। तो चैन रिएक्शन का जो मतलब होता है कि रिएक्शन जो कंटिन्यू होता रहो, ठीक है ना, और उसका न्यूक्लियस जो है एक नए न्यूट्रॉन से जो है बम्बार्डमेंट करके फिर से रिएक्शन के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में ये रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि हमारे पास जो है ना यूरेनियम है, और यूरेनियम जब न्यूट्रॉन से हमने इसको बम्बार्डमेंट कराया था तो यूरेनियम क्या हुआ था, टूट गया था, और टूट कर क्या बनाया था, दो हल्के न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टन को बनाया था, ठीक है ना। लेकिन बेरियम और क्रिप्टन के बाद ये रिएक्शन और फर्दर आगे नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने साथ कुछ नए न्यूट्रॉन्स को जन्म देगा, और बेरियम और क्रिप्टन जो है उसकी जो है मास जो है वो क्रिटिकल मास से ज्यादा है, और साथ ही साथ ये इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो भी 1.5 से क्या है, ज्यादा है। तो ये दोनों का दोनों फिर से क्या होगा, रेडी फॉर डिसइंटीग्रेट। तो न्यूट्रॉन के साथ ही बम्बार्डमेंट फिर से करेगा और ये भी डिसइंटीग्रेट करेगा। और लेट कर लीजिए कि एक्स और वाई दो एक अलग एलिमेंट्स को फॉर्म किया, ठीक है। दो जो क्या होंगे, इससे हल्के होंगे, यानी बेरियम से हल्के होंगे और छोटे न्यूक्लियस होंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पी और क्यू दो नए न्यूक्लियस फॉर्म हुए, और साथ ही साथ फिर क्या जन्म लेगा, फिर कुछ नए न्यूट्रॉन्स जन्म लेंगे, और वो नए न्यूट्रॉन्स फिर से रेडी हो जाएंगे एक नए रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसकी जो मास है क्रिटिकल मास से कम नहीं हो जाती, तब तक वो क्या होगा, रिएक्शन भी कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।